दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको प्रॉब्लम मीन्स ग्राफ बताऊंगा काइनेमेटिक्स में। तो देखें, लेक्चर नंबर है 47। ग्राफ ए बी सी डी इज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Discuss the acceleration in the region AB, BC and CD। AB, BC and C, ये बंधु ABCD वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन। मैं बता रहा हूं, सिंस BC इज हॉरिजॉन्टल, BC जो है हॉरिजॉन्टल है, देयरफॉर स्लोप ऑफ therefore slope of velocity time graph is zero, that is acceleration in the region BC is zero. Now in the region AB,
Now in the region AB, we draw two little right angle triangle with base equal, that is AA1 equal to BB1 by कंस्ट्रक्शन। देखो बंधु, मैं दो लिटिल राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हूं ए पर और बी पर बाय कंस्ट्रक्शन। A1 और BB1 बराबर है, हालांकि दिखने में नहीं लगे लेकिन उसे बराबर मानना, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में इधर उधर हो सकता है। तो अब देखो, स्लोप एट A1 A2 divided by A1 and slope at B equal to B1 B2 by B1। अब हम जानते हैं कि AA1 और BB1 बराबर हैं, और बाय कंस्ट्रक्शन वी ऑब्जर्व दैट A1 A2 must be greater than B1 B2। इट मीन्स दैट स्लोप जो है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन एट ए ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट बी। इट मीन्स दैट acceleration at a greater than acceleration at b। तो बंधु, मैंने दो रीजन बताया आपको। पहला बताया BC जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें स्लोप 0 है। अब वेलोसिटी टाइम का स्लोप मैंने आपको बताया है कि एक्सेलरेशन देता है, तो इन द रीजन BC एक्सेलरेशन 0 हुआ। इन द रीजन AB एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। नाउ इन द रीजन CD, in the region CD, इस CD रीजन में भी मैं दो लिटिल राइट एंगल ट्रायंगल खींचूंगा विथ बेस इक्वल। कीप इन माइंड बेस इक्वल। तो देखो बंधु, यहां पर खींच रहा हूं, इसे कह रहा हूं P1, इसे कह रहा हूं P2। यहां पर खींच रहा हूं, Q पर खींच रहा हूं, टेंजेंट खींच रहा हूं, और ये जो है ये PP1 बराबर हो रहा है आपको QQ1, और ये हो रहा है आपको
Q2। तो देखो बंधु, मैंने एक टेंजेंट खींचा है यहां पर, इसे नहीं भूलना। तो देखिए, नाउ स्लोप एट P इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी P1 P2 बाई P1। देखो बंधु, इसी स्लोप का नाम होता है टेन थीटा। तो इसे अगर तुम चाहो तो टेन थीटा भी कह सकते हो, थीटा 1 कह सकते हो, थीटा 2 कह सकते हो। तो यहाँ पर जो स्लोप है, जैसे हम लोग टेन थीटा 1 कहें, तो देखो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है एक्सेलरेशन। तो ठीक उसी प्रकार slope at Q, slope at Q that is tan θ2, ये देखो बंधु हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई Q1, और बाई कंस्ट्रक्शन बेस जो है सेम है, तो मैं कह सकता हूं बाई कंस्ट्रक्शन बेस PP1 इक्वल टू बेस Q1। हेंस since P1 P2 less than Q1 Q2, which implies that tan θ1 लेस देन tan θ2, यानी एक्सेलरेशन एट Q इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट P, दैट इज acceleration at Q greater than acceleration at P। तो देखो बंधु, इस रीजन में एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, इस रीजन में AB रीजन में एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, और BC रीजन में एक्सेलरेशन 0 है। तो बंधु, मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वह एक्सेलरेशन देता है, और ये 3 रीजन बताया, AB BC और CD। तो इस AB रीजन में एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, घटते घटते BC रीजन में वह 0 हो जाता है, और यह CD रीजन में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। आप जैसा कि ग्राफ से देख रहते हैं, लिटिल राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं दोनों जगह, इससे साफ क्लियर होता है। हमने कहा है कि बेसेस आर इक्वल, बेस इक्वल है, तो जाहिर सी बात है P1 P2 से Q1 Q2 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस CD रीजन की बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है। मैं समझता हूं आप जरूर इसे समझे होंगे। मैं आपको इसी पर आधारित एक छोटा सा प्रॉब्लम देने जा रहा हूं, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर है 2। an object is dropped
at a great height, at a great height under gravity. Under gravity, the nature of the nature of the velocity time graph, velocity time graph consistent with फिगर ए और बी और सी। तीन फिगर बंधु दिए गए हैं, ये फिगर मैं बता रहा हूं, इसे गौर से देखें। ये है फिगर नंबर ए है, बताइए ये ग्राफ जो है किस को, जो मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यह ए के कंसिस्टेंट है या बी के या सी के। तो देखो बंधु, मैंने बताया है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है अर्थ के नियर होता है gm/x²। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बंधु, जरा गौर से देखो, जैसे जैसे पृथ्वी अर्थ के सरफेस के नजदीक पहुंचेगा तो ग्रेट हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराया गया है। तो जरा ध्यान से देखना कि यह जैसे जैसे ग्रेट हाइट से गिराया गया है, अगर मैं इसे x कहता हूं, इसे t कह रहा हूं, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा क्या घटना घटेगी, x का मान घटता चला जाएगा। जैसे जैसे x का मान घटेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन का मान बढ़ेगा। तो बंधु ये तीन रीजन है। पहला रीजन में वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो सदा कांस्टेंट है, तो ये बतला रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो ये ग्राफ हमारे मोशन से कंसिस्टेंट नहीं है। यहां बता रहा है, मैंने आपको अभी अभी बताया था
कि इस रीजन जो है ए बी रीजन में एक्सेलरेशन घटते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम इस रीजन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा, तो ये भी मेरा नहीं होगा। इस रीजन में मैंने बताया था कि जैसे जैसे जाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आवर ग्राफ जो है, यही ग्राफ सी जो है कंसिस्टेंट है हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, तो ये आपका कंसिस्टेंट है। तो मैं समझता हूं आप इसे समझे होंगे। अब देखें आगे। the position time graph, the position time graph is given as shown in the figure. Is the motion real? Is the motion real? If not, why not? If not, why not? टी सेकंड में है। यह एक डाउन टर्न पाराबोला का ग्राफ दिया गया है। ये एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 है, ये x1 है, ये x2 है। तो यह जो है पोजीशन टाइम ग्राफ है बंधु। तो इस ग्राफ को देख के क्या बता सकते हो कि मोशन रियल है? तो देखो बंधु, मैं कह सकता हूं कि मोशन इज नॉट रियल। मोशन इज नॉट रियल। मोशन रियल नहीं है। क्यों? बिकॉज एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 देयर आर टू पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। तो एट ए particular instant of time, there are two positions of the particle which is physically
नॉट पॉसिबल, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अब देखो बंधु, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 पर पार्टिकल x1 पर भी हो या x2 पर भी हो, वो कैसे संभव है? ये संभव हो सकता है जबकि वह रियल वर्ल्ड नहीं हो, या ये गॉड के लिए पॉसिबल हो सकता है या राक्षस की। जैसे तुम समझो, भगवान श्री कृष्ण को जो माखन चुरा के खा रहे थे, मैंने कहानी सुना है, आप भी सुने होंगे। तो उसे खंभा में बांध के वो घर वाली जो थी उसको रख के, और उसकी मम्मी यशोदा के पास गई कि तुम्हारा बेटा मेरा माखन खा गया है, हम उसे बांध के रखे हैं। आज जब वहां जाती है वो, तो देखती है कि कृष्ण तो वहां खेल रहे हैं। तो वो भौचक हो जाती है, अरे हम तो उसको वहां बांध के रखे थे, यहाँ कैसे आ गया? फिर वो कंप्लेन नहीं करके दौड़ते हुए घर आती है, तो देखती है कि कृष्ण फिर खंभा से बंधे हुए हैं। फिर आश्चर्यचकित होती है कि अरे वहां ही खेल रहा था, यहाँ कैसे आ गया? तो ये जो है, जो या तो गॉड के लिए पॉसिबल है कि एट ए टाइम वो दो जगह पर हो, या राक्षस के लिए यह रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसलिए यह मौसम, ये जो मोशन है, ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन की ओर ले जा रहा हूं, देखें। क्वेश्चन नंबर 4। टाइम है सेकंड में, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है बंधु। You are given velocity time graph and position time graph. You are given velocity time graph and position time is the motion are both representing the same motion
if not why not? क्या ये दोनों सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो देखो बंधु, मैं फर्स्ट ग्राफ, इसे फर्स्ट ग्राफ कह रहा हूं और इसे सेकंड ग्राफ कह रहा हूं। तो हम देख रहे हैं, जरा देखा जाए, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड the velocity is 0 in first graph. At t equal to 4 second, the velocity at t equal to 4 second, the velocity is 0 in velocity time graph, but in position time graph, but in position time graph at t equal to 4 second, at t equal to 4 second, the velocity is 0 because slope of position time graph slope of position time graph gives us the velocity which is 0 at t equal to 4 सेकेंड। तो देखो बंधु, केवल 4 सेकेंड पर अगर फिगर 2 में देखो तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो स्लोप जो होता है, पोजीशन टाइम का जो स्लोप होता है वह वेलोसिटी देता है, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर यह जो स्लोप है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी स्लोप 0 है, यानी वेलोसिटी 0 है। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर सेकेंड ग्राफ में वेलोसिटी 0, फर्स्ट में भी वेलोसिटी 0 है। तो मैं आपको ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूं कि t इक्वल टू 0 पर सेकेंड ग्राफ में वेलोसिटी क्या होगा, सेकेंड ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगा, फर्स्ट ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगा। इन सारी बात को आप अगले क्लास में मैं लूंगा, तो आपको इसे सोचना है। मैंने सोचने के लिए दिया है इंटरवल। जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, आज या रात में आऊं या कल सुबह आऊं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने इस पर सोचा है या नहीं। इसलिए आप इस पर जरूर सोचें, इसके बाद हम आपको बताएंगे। तो यदि बंधु आपको मेरा वीडियो पसंद हो रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ एक दोस्त के साथ तो शेयर कर ही सकते हो ना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं। आपका लाइक और सब्सक्राइब जो है मेरे लिए कैटलिस्ट का काम करता है, और वही मुझे मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो बंधु, काइनेमेटिक्स का ग्राफ अब खत्म होने ही वाला है। कुछ अच्छे प्रॉब्लम और भी आपको कराऊंगा।
इसके बाद मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की ओर प्रस्थान करूंगा। और आशा और विश्वास है कि आपको एक एक प्रॉब्लम, रेशनिक हो, एडोडोब हो, एससी वर्मा हो, आईआईटी एडवांस हो, नीट हो, 100% आपसे बनेगा, ये बात की मैं गारंटी देता हूं। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।